हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये हमारी इमेज एसईओ सीरीज का वीडियो नंबर 4। आज के इस वीडियो में हम ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्ट टैग, जिस भी नाम से आप जानना चाहें, इस एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो इन ट्रू सेंस अभी तक हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह की बात कर रहे थे, बट आज की इस वीडियो में हम इमेज एसईओ के ऊपर रियली में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जनवरी 2024 के इस महीने में हम इमेज एसईओ के पीछे पड़े हुए हैं, जिसमें हम टोटल 10 से 12 वीडियोस के बीच में इमेज एसईओ के एक एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग कम्युनिटी के मेंबर हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी के मेंबर हैं, वो इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और ग्रुप में भी दिखाएं। जिन लोगों ने अभी तक इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है उन्हें इस वीडियो को देखना चाहिए। इस वीडियो का लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, और इसके बाद अगर आप एग्री करते हैं तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इधर उधर की बातें किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट के ऊपर। नाउ इमेज ऑल्ट के साथ में दो और वर्ड ऐसे हैं जिन्हें यूज किया जाता है बार बार, और कई बार एसईओ कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है इमेज ऑल्ट, दूसरा है इमेज टाइटल, और तीसरा है इमेज कैप्शन। इन तीनों चीजों को एक बार क्विकली समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम ऑल्ट के ऊपर आएंगे। सो इमेज ऑल्ट क्या है? इमेज ऑल्ट एक HTML एलिमेंट होता है जो इमेज का ऑल्टरनेटिव होता है। ऑल्ट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि किसी एक चीज की जगह पर जो चीज यूज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, आपको बैठना था पापा के साथ में, आपको काम आ गया तो छोटे वाले भाई को बैठा दिया, या बड़े वाले भाई को साथ में बैठने का मौका मिल गया। सो वहां पर आपकी जगह पर आपके भाई को बिठा दिया गया है, भाई आपका उस जगह पर ऑल्ट हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेटिव का मतलब समझ में आ गया। सो इमेज ऑल्ट एक HTML एलिमेंट है जो इमेज की जगह पर दिखाया जा सकता है। अभी हम आते हैं और डिटेल में, बट अभी ऑल्ट का मतलब आप ये समझ लें। इमेज का टाइटल एक वो एलिमेंट है जो विजुअल एलिमेंट होता है, जो पेज पर दिखाई देता है। अगर आप अपने पेज पर किसी इमेज को यूज कर रहे हैं और आपने उसका टाइटल सेट किया हुआ है, तो जब यूजर इमेज के ऊपर अपना माउस होवर करेगा तो उसको ये इमेज का जो टाइटल है वो दिखाई देगा। इमेज का नाम क्या है, इमेज किस बारे में, जो भी आप टाइटल सेट कर रहे हैं इमेज का, वो दिखाई देगा। इसके बाद तीसरा आता है एलिमेंट, वो है इमेज कैप्शन। इमेज कैप्शन इमेज के नीचे इस तरह से जो छोटा सा टेक्स्ट दिखाई देता है, कुछ वेबसाइट्स पर, आप में भी अपनी वेबसाइट पर ना यूज करते हो, इसे बोलते हैं इमेज का कैप्शन। जैसे आप कोई एक फोटो अपनी डालते हैं इंस्टाग्राम पर, आपने बहुत अच्छी फोटो ली है और उसके साथ में जो आप छोटा सा टेक्स्ट लगाते हैं जिसमें बहुत सारे हैशटैग होते हैं, कुछ इमोजीज वगैरह होते हैं, वो कैप्शन होता है। तो सिमिलरली आपकी वेबसाइट पर जो इमेज के नीचे अगर आप टेक्स्ट लगा रहे हैं तो वो कैप्शन है जो उस इमेज के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताती है। सो अगर हम एक बार रिवाइज करें तो देखेंगे कि इमेज ऑल्ट एक HTML एलिमेंट है जो यूजर को नॉर्मल ह्यूमन विजिटर को कभी दिखाई नहीं देता है अगर इमेज लोड हो रही है तो। इमेज टाइटल वो एलिमेंट है जो इमेज के ऊपर माउस होवर करने पर दिखाई देता है, ये HTML एलिमेंट नहीं है, अगर इमेज लोड होगी तभी इमेज के नीचे दिखाई देगा। तीसरा है कैप्शन। कैप्शन ऑल्ट और टाइटल के बीच की चीज है, इमेज चाहे लोड हो या ना हो, अगर आपने कैप्शन सेट किया है तो कैप्शन नीचे दिखाई देगा, बिकॉज ये जस्ट एक टेक्स्ट है, इमेज के साथ में, ये इमेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इमेज के साथ में दिखाई जाती है। राइट, तीनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आते हैं हम इमेज ऑल्ट के ऊपर। तो कई बार लोग इस एलिमेंट को ऑल्ट टेक्स्ट बोलते हैं या ऑल्ट टैग बोलते हैं, दोनों ही वर्ड गलत है। ऑल्ट टेक्स्ट फिर भी थोड़ा बहुत सही है, आप यूज कर सकते हैं, बट ऑल्ट टैग नहीं बोलना चाहिए। अगर हम कोड देखें ऑल्ट का तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये एक इमेज टैग है और इस टैग के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एट्रीब्यूट है आपका हाइट, एक एट्रीब्यूट विड्थ होता है, और इसके साथ में ही आपका ऑल्ट भी एक एट्रीब्यूट होता है। ये ऑल्ट एट्रीब्यूट है और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है, तो अगर हम इसे ऑल्ट टेक्स्ट बोलते हैं तो ये 100% करेक्ट है, सही है, आप ऑल्ट को टेक्स्ट बोल रहे हो, ठीक है। राइट, जैसे बटर मेरा डॉग है तो बटर भी बोल सकते हैं, डॉग भी बोल सकते हैं, बटर डॉग बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट बटर द ह्यूमन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। राइट, सिमिलरली यहां पर आप ऑल्ट टैग जब बोलते हैं तो गलत हो जाता है, बिकॉज ऑल्ट एक एट्रीब्यूट है जो इमेज टैग के अंदर रहता है, तो इसे ऑल्ट टैग नहीं बोल सकते कभी भी। तो नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू में हो और इंटरव्यू अगर आपसे पूछता है कि ऑल्ट टैग क्या होता है तो आप लोल बोल के उठ सकते हैं, बोल देना तुमको खुद ही नहीं आता, हमसे क्या पूछोगे, क्या काम कराओगे। राइट, सो आप ऑल्ट टेक्स्ट बोल सकते हैं। नाउ ऑल्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये इमेज का ऑल्टरनेटिव होता है, यानी कि जब इमेज लोड नहीं होगी तो इस ऑल्ट टेक्स्ट को दिखाया जाएगा, ऑल्ट एट्रीब्यूट को दिखाया जाएगा, ये आपकी इमेज को एक्सप्लेन करने का काम करेगा। नाउ नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप जब तक इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं सेट करते हैं तब तक आपका जो एसईओ है वो इनकम्प्लीट होता है, आपका पेज रैंक नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। सो इन सारी चीजों पर आने से पहले देखते हैं कि आखिर ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज क्यों करना चाहिए।
सबसे पहला रीजन है कि ऑल्ट एट्रीब्यूट स्क्रीन रीडर्स के काम आता है। सो आपकी वेबसाइट के जो डिसेबल यूजर्स हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो इमेज को देखे बिना भी स्क्रीन रीडर्स की मदद से ये जान सकते हैं कि आखिर यहाँ पर अगर इमेज है तो किस बारे में है, क्या है इमेज, क्यों उसका यूज किया गया है। Mark Sutton hands on a MacBook Pro image. So the first one is well described and uses an alt tag. नंबर 2 रीजन है कि जब भी आपकी वेबसाइट पर इमेज लोड नहीं होगी तो एटलीस्ट टेक्स्ट के जरिए यूजर को यह पता चल जाएगा कि यहां पर जो इमेज थी वो क्या बता रही थी। नंबर 3, और ये पहले ज्यादा रेलेवेंट हुआ करता था, अभी थोड़ा कम रेलेवेंट हो गया बिकॉज इंटरनेट की स्पीड इन जनरल अच्छी है, बट पहले के जमाने में जब इंटरनेट थोड़ा महंगा हुआ करता था और स्लो हुआ करता था, जब भी ऐसी कोई डिवाइस या नेटवर्क है जहां पर आपकी इमेज लोड नहीं हो पा रही है या इमेज लोग नहीं लोड कर रहे हैं, वहां पर ये ऑल्ट एट्रीब्यूट लोगों को बता सकता था कि यहां पर एक इमेज है। पहले बात तो इमेज है ये पता लग जाएगा, और वो इमेज किस बारे में है। नंबर 4 यूज जो अधिकतर एसईओज एडवोकेट करते हैं और जो आउटडेटेड गाइड्स हैं उनमें एडवोकेट किया जाता है कि ये सर्च इंजन्स को आपकी इमेज को समझने में मदद करता है। वेल दैट्स नॉट करेक्ट एनीमोर, बिकॉज सारे सर्च इंजन, चाहे वो बिंग हो या वो गूगल हो या वो कोई भी और दूसरा सर्च इंजन हो, बेसिकली इमेज को सारे समझ सकते हैं। इमेज को देखना, उसे एनालाइज करना और उसके बेस पर आंसर देना, ये आजकल एआई चैटबॉट के जमाने में बहुत ईजी हो चुका है। It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. गूगल के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, उनकी विजन एपीआई ये सर्विस एंटरप्राइज कस्टमर्स को सालों से दे रही थी, जहां पर वो इमेज के अंदर का सिर्फ कंटेंट नहीं समझते, वो जानते हैं कि जो अंदर इमेज के कोई पर्सन है वो किस इमोशनल स्टेट में है, वहां पर कितने पेट्स हैं या क्या चीज है, किस कलर की है, किस मूड की है, किस दिन का कौन सा टाइम हो रखा है, वहां पर विंडो है या नहीं, क्या ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें गूगल ऑलरेडी समझ रहा था। सो ऑल्ट एट्रीब्यूट इस मामले में आपकी हेल्प नहीं करता है। नाउ आई नो कि मैंने भी जो कहा है वो बहुत सारी एस्टैब्लिश्ड गाइड से एग्जैक्टली अपोजिट है। इमेज का जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है वो एसईओ में हेल्प करता है, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट पर कंटेंट बहुत ज्यादा खराब है और आप सिर्फ ऑल्ट टेक्स्ट को, ऑल्ट एट्रीब्यूट को अच्छे से सोच कर लिख रहे हैं, कीवर्ड उसके अंदर डाल रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट, आपका वेब पेज रैंक होना शुरू हो जाएगा। इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। लेट्स से कि एक क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों एग्जाम लिख रहे हैं, दोनों के पास इक्वल टाइम दिया हुआ है। नाउ एक बच्चा है जिसने अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से याद किया हुआ है, उसकी तैयारी पूरी पक्की है, वो आंसर को लिखना शुरू करता है, उसमें ब्लैक कलर से अपना हेडिंग, नाम वगैरह डालता है, इसके बाद रेड कलर के स्केच पेन से डायग्राम अच्छे से बनाता है, ब्लू कलर से हेडलाइंस बना रहा है, और उसके बाद ब्लैक कलर के पेन से पूरा आंसर लिख रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, उसने हेडिंग डाल दी है, सारी चीजें एकदम बढ़िया कॉपी बना के रखी है, राइट। ये एक बच्चा है, स्टूडेंट ए। दूसरा एक बच्चा है जिसके पास भी उतने ही कलर के स्केच पेन, पेंसिल वगैरह सारी चीजें हैं, उसे आता कुछ नहीं है, उसने पेपर की तैयारी नहीं की हुई है, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, उसे पता ही नहीं क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो वो क्या करता है कि वो लिख कुछ भी रहा है, लॉरेम इप्सम अटरम शटरम कुछ भी लिख रहा है, लेकिन जो ड्राइंग है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है। ड्राइंग में क्या बना रहा है वो भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उसने भी वैसे ही आराम से ब्लू कलर से, रेड कलर से हेडिंग्स बना रखी हैं, अच्छे से डायग्राम बना दिया है, लेकिन कंटेंट अंदर एकदम खराब है। अब आप खुद से बताइए, एज अ टीचर आप किस बच्चे को ज्यादा मार्क्स देंगे? जिस बच्चे ने पूरी हेडिंग वगैरह बनाई और उसके साथ में आंसर भी सही लिखा है, या जिसने सिर्फ हेडिंग बनाई है? यहां पर ऑल्ट एट्रीब्यूट उन कलरफुल हेडिंग्स की तरह ही है। अगर आपके पेज का कंटेंट अच्छा है, राइट, अगर आपके पेज का कंटेंट अच्छा है, वो यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके बाद जब आप उसके अंदर ऑल्ट एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह सारी चीजें सेट करते हैं, तो आपकी वेबसाइट का जो एसईओ, जो ऑन पेज एसईओ है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, आपकी पेज को रैंक मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पेज पर कंटेंट ही अच्छा नहीं है, आंसर ही सही नहीं है आपकी आंसर शीट पे, तो आप चाहे जितनी कलरफुल हेडिंग डाल दें, टीचर इंप्रेस नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग और डायग्राम के नंबर नहीं मिलेंगे। जस्ट बिकॉज आपके पास ब्लू पेन था या रेड पेन था और आपने हेडिंग डाल रखी, उस चीज के आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर अच्छा है और आपने अपनी हेडिंग अच्छी नहीं लिखी है, डायग्राम नहीं बनाया है, कलरफुल हेडिंग नहीं है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े बहुत कट जाए। अगर ये जो हमारा स्मार्ट बच्चा है जिसने पेपर की तैयारी की हुई है, अगर वो कलरफुल हेडिंग वगैरह नहीं डालता है, तो हो सकता है उसे 100 में 100 मार्क ना मिले, 95 मिल जाए, लेकिन 95 जरूर मिल जाएंगे, राइट। बट अगर एक कोई बच्चा है जिसने कोई भी आंसर नहीं लिखा है, वहां पर उसने सिर्फ हेडिंग वगैरह ही कलरफुल दे रखी है, तो उनको उस हेडिंग के भी 5 नंबर नहीं मिलने वाले, 95 तो मिलेंगे ही नहीं, हेडिंग कलरफुल बनाने के 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे, राइट। अब समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो आपके जो कंटेंट की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आप कंटेंट ही अच्छा नहीं लिख रहे हैं, कंटेंट की क्वालिटी खराब है, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट से आपका एसईओ बिल्कुल भी ज्यादा इंप्रूव नहीं होने वाला है,
उसके ऊपर फोकस करने से कोई खास फायदा नहीं है। नाउ अब हम आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये समझते हैं कि आखिर अच्छा ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, अच्छा ऑल्ट टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, कीवर्ड को कैसे डालना है, कीवर्ड को कैसे नहीं डालना है, कहां पर यूज नहीं करना है, सारी चीजें कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर देखते हैं, क्योंकि एक एक इमेज देखेंगे और उसके बेस पर ही एग्जांपल को समझेंगे। 4-5 इमेज के जब ऑल्ट एट्रीब्यूट हमारे साथ बनाएंगे तो आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी। ओके, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इससे पहले कि मैं कुछ इमेजेस दिखाऊं और उनके ऑल्ट के बारे में हम बात करें, हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक जो मैं देखता हूँ लोगों के ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट में वो होती है कि उसमें कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है। इमेज को एक्सप्लेन करने के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि उसके अंदर कीवर्ड्स को स्टफ करने की कोशिश की जाती है। कीवर्ड्स को यूज़ करना गलत नहीं है, बिकॉज हम एसईओ कर रहे हैं और इमेज एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बड़ा हमारा पर्पज़ है अपने कीवर्ड्स को इमेज के अंदर, इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ करना, बट कीवर्ड्स को स्टफ नहीं करना होता है। कैसे करना है कीवर्ड्स को यूज़, यह भी देख लेते हैं। बट इसके बाद में आते हैं दूसरी मिस्टेक के ऊपर, जो है बहुत छोटा सा ऑल्ट टेक्स्ट यूज करना। ऑल्ट एट्रीब्यूट कितनी लेंथ का हो सकता है इस बारे में बहुत कम बात होती है, तो अभी हम इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट बहुत छोटा सा दिखाई देता है इमेजेस में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर ऑल्ट एट्रीब्यूट को बनाने के लिए, ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट को लिखते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 कि आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट को मिस नहीं करना है। हर इमेज में ऑल्ट एट्रीब्यूट होना ज़रूर चाहिए। नाउ ये प्रॉब्लम वर्डप्रेस जैसे सीएमएस के अंदर नहीं होती है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल्ट एट्रीब्यूट होना जरूर चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो इमेज का ये कोड है इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ऑल्ट एट्रीब्यूट वाला ये पार्ट होना जरूर चाहिए। ओके, ऑल्ट इक्वल्स टू एंड देन इसके बाद 2 ये जो लगे हुए इन्वर्टेड कॉमा ये जरूर होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो गूगल के हिसाब से बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, गूगल एम्फेसाइज कर चुका है इस बात को कि ऑल्ट एट्रीब्यूट का यहाँ पर होना जरूरी है। नाउ इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी अगर टेक्स्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये नल ऑल्ट है, यानी कि ऑल्ट अवेलेबल नहीं है। नाउ नल ऑल्ट होना अपने आप में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इमेज टैग के अंदर ऑल्ट एट्रीब्यूट का होना कंपलसरी है। आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं ये एक अलग चीज है। ठीक है, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जैसे लोगो है, सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, इसमें आप कोई भी ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट नहीं ऐड करेंगे, इसे आप नल छोड़ सकते हैं, काम चल जाएगा। सो अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है, अगर आपने कोई HTML लैंडिंग पेज बनाया हुआ है या एक छोटी मोटी साइट है आपकी, तो आप वहाँ पर अगर अपने डेवलपर को ज़रूर बताएं कि हर एक इमेज के साथ में इमेज टैग में ऑल्ट एट्रीब्यूट का होना ज़रूरी है। वहाँ पर आप टेक्स्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं ये दूसरी बात है। दूसरा पॉइंट आता है कि आखिर ऑल्ट एट्रीब्यूट कितना बड़ा होना चाहिए। वेल 80 कैरेक्टर से लेकर 125 कैरेक्टर्स के बीच में आपका ऑल्ट हो सकता है, जो कि एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ, राइट। जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो 80 कैरेक्टर से लेकर 125 कैरेक्टर्स के बीच का पार्ट यूज कर लेते हैं। अगर 125-130 कैरेक्टर से ऊपर जा रहा है तो उसको चंक्स में डिवाइड करके उसे यूज करेंगे। तो अच्छा ये रहता है कि आप 80 कैरेक्टर से लेकर 125 कैरेक्टर्स के बीच में रखें। बट फॉर स्क्रीन रीडर्स गूगल का क्या टेक है? गूगल आपके ऑल्ट एट्रीब्यूट का जो भी टेक्स्ट है, जितना ही बड़ा आप टेक्स्ट यूज कर ले, उसके फर्स्ट 16 वर्ड्स को ही यूज करेगा। आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट कितना ही बड़ा हो सकता है, पूरा पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन जो उसके फर्स्ट 16 वर्ड्स होंगे सिर्फ उनको ही गूगल कंसीडर करेगा, सिर्फ उनको ही यूज करेगा आपकी इमेज का मीनिंग निकालने में, एसईओ, कीवर्ड, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, राइट। सो अगर आप एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट 16 वर्ड्स के अंदर ही निपट जाना चाहिए, 16 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, लास्ट पॉइंट जिसे मैं बोलना चाहता हूं वो है कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट में जो टेक्स्ट यूज किया गया है उसी को दोबारा उठाकर अपने ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट में मत यूज करिए, क्योंकि जो आपने वेबसाइट पर कंटेंट ऐड किया है वो भी HTML का पार्ट है और जो आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज किया है वो भी आपकी वेबसाइट के HTML का पार्ट है। सो बार बार आप टेक्स्ट को जब रिपीट करते हैं, जो आपने कंटेंट में यूज किया टेक्स्ट सेम अगर आप उसे अगेन इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट में यूज करते हैं तो वो एक तरह से आप कंटेंट को रिपीट कर रहे हैं, वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को डाउन करता है। तो इन 4 चीजों का आप ध्यान रखेंगे और इसके बाद अब हम आते हैं इमेजेस के एग्जाम्पल के ऊपर। सबसे पहली इमेज है हमारी ये। नाउ हर इमेज के साथ में मैं सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन टाइप का ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट लोग यूज करते हैं उसको बताऊंगा। इसके बाद 2 ऑप्शन दूंगा अच्छे ऑल्ट एट्रीब्यूट के, एंड देन इसके बाद एक में कीवर्ड यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सीखना है, समझना है कि गलत क्या होता है, फिर इसके बाद आपको देखना है कि अच्छा क्या होता है, बहुत अच्छा क्या होता है, और फिर इसके बाद उसको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम ढाल सकते हैं। ना यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं है। मैंने 4 चीजें बताई जो करनी चाहिए आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट में और 2 चीजें बताई जो नहीं करनी चाहिए।
राइट। बट फिर भी किसी भी इमेज का ऑल्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर किसी एक इमेज का ऑल्ट, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसके अलावा किसी और दूसरे टाइप का ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। आप अपने हिसाब से इमेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको इन 4 पॉइंट्स को याद रखना है, ध्यान रखना है, फॉलो करना है, इन 2 पॉइंट से दूर रहना है। और साथ ही में आपकी इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट में एक कॉमन बात है जो मैंने अभी बोली नहीं इन 4 पॉइंट्स के साथ में, बट ग्रामर का, स्पेलिंग मिस्टेक का, इन सब का ध्यान रखना है। ओके, सो ये हमारी इमेज है, डेंटिस्ट हमारे सामने बैठे हुए हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप का मैं देखता हूँ ऑल्ट एट्रीब्यूट, वो लिखा होता है बेस्ट डेंटिस्ट इन थाने मुंबई, या जो भी लोकेशन हो। ओके, नाउ इस ऑल्ट एट्रीब्यूट में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इनएक्यूरेट है, बिकॉज बेस्ट डेंटिस्ट इन थाने, बट ये यहाँ पर चल तो कुछ और रहा है, इसे एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा है। और साथ ही में इसमें कीवर्ड स्टफ किया हुआ है, इसका कोई इमेज से लेना देना नहीं है, लेकिन वो वहां पर सिर्फ यूज कर दिया, तो ये अपने आप में रिपीट भी हो रहा है ना। अगर इसका हम ऑल्ट एट्रीब्यूट सही से लिखें, थोड़ा ध्यान देख लिखें एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेंटिस्ट ट्रीटिंग अ पेशेंट ऑन चेयर। डेंटिस्ट है, पेशेंट है, चेयर के ऊपर पेशेंट है, हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट लिख दिया। बट फिर भी ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। इनएक्यूरेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा सा है ना, और कीवर्ड ढंग से नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन भी नहीं किया हमने इमेज को, तो हम थोड़ा सा सब अच्छा करते हैं। दूसरा अच्छा हो सकता है ऑल्ट एट्रीब्यूट इसका, मेल डेंटिस्ट डूइंग प्रोसीजर ऑन फीमेल पेशेंट रेस्टिंग ऑन ऑर्थोडेंटिक डेंटल चेयर। चेयर है, ये ऑर्थोडेंटिक डेंटल चेयर कही जाती है, ऑर्थोडेंटिक चेयर कही जाती है। पेशेंट फीमेल है, डॉक्टर मेल है, पूरा प्रोसीजर चल रहा है, हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। मेल डेंटिस्ट डूइंग प्रोसीजर ऑन फीमेल पेशेंट रेस्टिंग ऑन ऑर्थोडेंटिक डेंटल चेयर। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी इसमें कीवर्ड नहीं आया ढंग से, है ना, कीवर्ड हमारा नहीं आया, और वही हमारा मेन गोल है एसईओ में। तो अब हम इसे थोड़ा सा ट्वीक करते हैं कीवर्ड के साथ में, और लिखते हैं मेल डेंटिस्ट इन थाने मुंबई डूइंग रूट कैनाल प्रोसीजर ऑन फीमेल पेशेंट रेस्टिंग ऑन ऑर्थोडेंटिक चेयर। अब मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, इमेज भी एक्सप्लेन हो गई, गूगल भी खुश, और इसमें कीवर्ड भी आ गया, प्रोसीजर का नाम भी आ गया, सर्विस का नाम भी आ गया, हम भी खुश, क्लाइंट भी खुश। तो ये सबसे अच्छे टाइप का ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट होगा, और ये 16 कैरेक्टर के अंदर है, तो हमारी जो गाइडलाइन है वो भी फॉलो हो गई। ठीक है, छोटा नहीं लिखना है। क्यों लिखना है छोटा ऑल्ट एट्रीब्यूट को? बड़ा लिखिए, 16 कैरेक्टर्स को पूरा यूज करिए। कम लिख लीजिए, थोड़ी 1-2 वर्ड तो चलेंगे, बट गूगल सिर्फ 16 कैरेक्टर्स को यूज करने वाला है, तो उससे लंबा मत रखिए। नाउ ये दूसरी इमेज है, लेट्स से ये इमेज लगी हुई है एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो शर्ट्स वगैरह, कॉटन शर्ट्स वगैरह बेचती है, उसके हीरो सेक्शन में ये इमेज लगी हुई है। अपनी शर्ट्स को दिखाना चाहते हैं कि अलग अलग जेंडर, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए शर्ट्स कैसी अच्छी सी बेचते हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट एट्रीब्यूट में भी ऐसा यूज किया जा रहा हो, बेस्ट कॉटन शर्ट्स विद फ्री शिपिंग, है ना। मोस्टली इस टाइप का ऑल्ट एट्रीब्यूट हम लोग जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं, बट ये इनएक्यूरेट है, छोटा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अच्छा क्या लिख सकते हैं? 5 people टेकिंग सेल्फी फ्रॉम अ फोन ऑन ग्रीन बैकग्राउंड। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 people टेकिंग सेल्फी फ्रॉम अ फोन ऑन ग्रीन बैकग्राउंड। बट ये अभी भी छोटा है और इनएक्यूरेट है, और हमारे कीवर्ड भी नहीं है, तो हम थोड़ा सा बड़ा अच्छा करते हैं, इसे डिटेल बनाते हैं। मिक्स्ड ग्रुप ऑफ 5 स्माइलिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ ग्रीन वॉल, 1 मेल टेकिंग सेल्फी विद स्मार्टफोन। राइट, मिक्स ग्रुप है क्योंकि अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, ब्लैक भी हैं, एशियन भी हैं, और वाइट भी हैं, और वो ग्रीन बैकग्राउंड के सामने फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं फोन से। बट यहाँ पर अभी हमारा कीवर्ड नहीं आया है, तो हमको इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा कीवर्ड को ऐड करने के, बिकॉज हम 16 वर्ड्स की लिमिट भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारा डिटेल्ड ऑल्ट क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ 5 स्माइलिंग पीपल वेयरिंग कॉटन शर्ट्स टेकिंग सेल्फी इन फ्रंट ऑफ ग्रीन वॉल। थोड़ा सा छोटा किया, हो सकता है अ नहीं लिखा, द नहीं लिखा, बट क्योंकि हमें अपने 16 वर्ड्स को भी फिल करना है, ठीक है, और साथ ही में हमने अपना कीवर्ड भी ऐड कर दिया। ग्रुप ऑफ 5 स्माइलिंग पीपल वेयरिंग कॉटन शर्ट्स टेकिंग सेल्फी इन फ्रंट ऑफ ग्रीन वॉल। डन, सब कुछ हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लम्बर। इसका क्या हो सकता है? एक कॉमन ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? बेस्ट प्लम्बर इन कोलकाता वर्किंग एट होम, है ना। बट अगर हम इसे थोड़ा अच्छा करें, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाएं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लम्बर वर्किंग अंडर सिंक। छोटा है ना, प्लम्बर वर्किंग अंडर सिंक, प्लम्बर है, सिंक के नीचे काम कर रहा है, लेकिन ये भी छोटा है, थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, डिटेल नहीं है। तो इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है? यंग मेल प्लम्बर लाइंग डाउन अंडर द सिंक एंड फिक्सिंग यूजिंग टूल्स। ओके, यंग मेल प्लम्बर लाइंग डाउन अंडर द सिंक एंड फिक्सिंग यूजिंग द टूल्स। फिर इसके बाद अगर हम इसमें कीवर्ड्स भी अपने ऐड करना चाहें, बिकॉज अभी इसमें कीवर्ड नहीं है सेकंड वर्जन में, तो अगर हम कीवर्ड ऐड करते हैं तो उसके बाद कैसा बन सकता है ये? यंग मेल प्लम्बर इन कोलकाता लाइंग डाउन अंडर द सिंक एंड फिक्सिंग यूजिंग द टूल्स। ओके, नाउ हमने
इमेज को भी एक्सप्लेन कर दिया और उसमें अपने कीवर्ड्स को भी ऐड कर दिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक ग्राफिक हो गया। सो अभी तक हमने काफ़ी अलग अलग टाइप की इमेज यूज़ कर ली हैं। एक ये सर्विस पार्ट है जिसमें 2 लोग हैं, फिर एक ग्रुप वाली फ़ोटो भी हो गई, एक प्लम्बर वाली फ़ोटो हो गई। अब इसके बाद एक ये कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक है। ऑब्वियसली ये कंप्यूटर जनरेटेड है। सो लेट्स से एक रियल एस्टेट डेवलपर के लिए वेबसाइट पर ग्राफिक यूज़ किया जा रहा है और इसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या आ गया, रियल एस्टेट डेवलपर इन दिल्ली। अब ये इमेज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है और इसमें कीवर्ड ही कीवर्ड है, छोटा है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसे अगर हम सही करना चाहें तो छोटा सा अगर हम वर्ड यूज करें तो ऐसा होगा, ग्राफिक ऑफ होम प्लेस्ड इन द हैंड। ग्राफिक ही है ये, राइट। होम है, इसमें एक इंसान के हाथ में प्लेस किया हुआ है। ओके, मेल फीमेल हमें नहीं पता तो हमने डिटेल नहीं दिया, बट अभी भी इसमें कीवर्ड नहीं है और ये छोटा सा है तो हम इसे थोड़ा सा डिटेल करते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक इन विच रेप्लिका ऑफ होम एंड ट्री आर ऑन द पाम ऑफ अ पर्सन। किसी एक इंसान का हाथ है, मेल है फीमेल हमें नहीं पता है, लेकिन ये कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक है जिसमें घर और पेड़, होम एंड ट्री, इन दोनों का रेप्लिका है, रियल में तो है नहीं। ये एक इंसान के पाम पर प्लेस किए हुए हैं। तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया, इमेज समझ में आ जाएगी, बट इसमें कीवर्ड नहीं है हमारे, तो हम कीवर्ड ऐड करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक कॉमा पाम हैविंग रेप्लिका ऑफ होम एंड ट्री ऑन इट शोइंग रियल एस्टेट इन दिल्ली। ओके, हमारा जो पूरा इमेज था वो भी एक्सप्लेन हो गया और हमारा जो कीवर्ड था वो भी आ गया। सो इस तरह से हमने 4 अलग अलग इमेज देखी, उनके कॉमन ऑल्ट एट्रीब्यूट कैसे हो सकते हैं, उसे हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं और उसमें कीवर्ड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हमने लाइव एग्जांपल में देख लिया है। आप भी अपनी इमेजेस के साथ में इसे प्रैक्टिस करके देखिए। सो ये था इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। आई होप कि आज के बाद से इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, इमेज कैप्शन और इमेज टाइटल के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और हर इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट एकदम परफेक्ट तरीके से आप बना पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इमेज एसईओ के एक और नए एस्पेक्ट के साथ में। तब तक वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करिए, ऑल्ट एट्रीब्यूट को अभी जाकर आज ही रात में चेंज करना है और वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.